नमस्कार दोस्तों, इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग आईपीसी का सेक्शन नंबर 77 और सेक्शन नंबर 78 डिस्कस करने वाले हैं, जो जनरल एक्सेप्शंस नाम के इंडियन पिनल कोड के चैप्टर में आते हैं। सेक्शन नंबर 77 कहता है एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इज नॉट एन ऑफेंस। सेक्शन नंबर 78 कहता है एक्ट done in pursuant to the judgment or order of the court is not an offense। इसका मतलब है अगर जज ने अपनी जुडिशियल ड्यूटी का सहारा लेते हुए इन गुड फेथ अगर कोई जजमेंट दिया है और उस जजमेंट को एग्जीक्यूट करते वक्त कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस ऑफेंस के लिए जज को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा या फिर उस एक्ट को ऑफेंस भी नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 78 कहता है एक्ट डन इन परस्यूएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी सेक्शन 77 का सहारा लेते हुए जो जज ने ऑर्डर पास किया था उस ऑर्डर को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करते वक्त अगर किसी से यानी पब्लिक सर्वेंट से कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस ऑफेंस के लिए भी पब्लिक सर्वेंट को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा और उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन नंबर 77 जज को प्रोटेक्ट करता है और सेक्शन नंबर 78 उस जज की जजमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों इंटर रिलेटेड सेक्शंस हैं। हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में बेयर एक्ट में क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 77 एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। सेक्शन नंबर 77 का मतलब समझने के लिए हम लोग इस सेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और समझते हैं 3 सिनारियोस में। सबसे पहला सिनारियो ये कहता है कि जज ने रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और जुरिस्डिक्शन के जो भी नियम है उनका इस्तेमाल करते हुए एक एक्यूरेट जजमेंट डिलीवर किया जिसमें उसने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल भी नहीं किया या फिर अपनी अथॉरिटी ओवरस्टेप भी नहीं की। तो ऐसे में उस जजमेंट को ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते वक्त अगर कोई भी एक्ट कमिट किया है जिसे इंडियन पिनल कोड ऑफेंस मानता है तो सबसे पहली बात तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा और दूसरी बात उस एक्ट के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए जज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये था पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जज ने अगर अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड की या फिर ओवरस्टेप की तो सबसे पहले तो उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी लगेगी और पूछा जाएगा कि तुमने ये जजमेंट क्यों दिया और अपनी अथॉरिटी का ओवरस्टेपिंग क्यों किया, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में अल्ट्रा वायर्स एक्ट क्यों कमिट किया, ये जुडिशियल इंक्वायरी में उससे पूछा जाएगा। तो जुडिशियल इंक्वायरी में अगर ये जज साबित कर देता है कि उसे जेन्युइनली ऐसा लगा था कि मेरा एक्ट अल्ट्रा वायरस नहीं था और ये एक्ट मैंने गुड फेथ में पास किया था या फिर ये जजमेंट मैंने गुड फेथ में पास किया था, तो उस जजमेंट को ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते वक्त अगर कोई गलत एक्ट हो भी जाता है जिसे इंडियन पिनल कोड ऑफेंस मानता हो तो उस एक्ट के लिए भी जज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन तीसरे हिस्से में अगर जुडिशियल इंक्वायरी में यह साबित हो जाता है कि जज ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया और ग्राउंड में जो जजमेंट है उसे एग्जीक्यूट करते वक्त अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ तो सेक्शन नंबर 77 का प्रोटेक्शन उसे अभी भी मिलेगा। यानी जो ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते वक्त जजमेंट को ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते वक्त अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस ऑफेंस के लिए जज को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन जज के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी लगेगी और उसके करियर के ऊपर एक दाग लग जाएगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले सालों में बहुत बुरे होंगे। ये मैं आपको इनफॉर्मली बता रहा हूं सेक्शन नंबर 77 का मीनिंग समझाने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं इलुस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 77 का इलुस्ट्रेशन समझने के लिए आपको 2012 का जो निर्भया का इंसिडेंट है उसको समझना होगा। आप सभी को निर्भया केस के बारे में पता होगा। यहाँ पर मैंने उसके फैक्ट बहुत ही शॉर्ट में मेंशन किए हैं जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझा देता हूँ कि 2012 में एक लड़की के ऊपर 6 लोगों ने एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से गैंगरेप किया था। उसमें 6 कन्विक्ट थे, उसमें से एक माइनर था। जो माइनर था उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने सज़ा सुनाई। जो 5 लोग थे उनके ऊपर ट्रायल चला, उसमें से एक कन्विक्ट ने जेल में ही सुसाइड कर दिया और जो 4 लोग थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और उन लोगों को रिसेंटली फांसी हुई।
तो जिन जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उन चारों को फांसी की सजा सुनाई, अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो उसे इंडियन पिनल कोड द्वारा एक ऑफेंस माना जाता, लेकिन ये जो सजा सुनाई थी वो जजेस ने सुनाई थी और पूरी तरीके से स्टडी करके सजा सुनाई थी। और यहां तक कि जजेस ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको स्टडी किया था, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जितने भी नियम थे उनका पालन किया था। ये जो चार लोग थे, यानी जो चार कन्विक्ट्स थे, उन्होंने चार चार बार क्यूरेटिव पिटिशंस दायर किए थे राष्ट्रपति के पास। हर एक ने दया के लिए इंडिविजुअली जाकर याचना की थी और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जजमेंट था इसमें कोई भी अब्यूज ऑफ पावर नहीं था और इसीलिए वो जो जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसे सेक्शन नंबर 77 का प्रोटेक्शन मिला और उनके जजमेंट के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, यानी उन चारों की मौत, इसके लिए उन जजेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। आशा करता हूं आपको इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। अ जज इज नॉट लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट व्हेन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर फुलफिल्ड। फर्स्ट इंग्रेडिएंट, ही एक्ट्स जुडिशियली। यहां पर जो जजेस थे उन्होंने बहुत ही जुडिशियस तरीके से जो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस थे उनको स्टडी किया था। इसके बाद में दूसरा इंग्रेडिएंट है, इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज गिवन टू हिम बाय लॉ। जो जजेस थे उन्होंने कोई भी अब्यूज ऑफ पावर नहीं किया था। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर विच इन गुड फेथ एंड ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम दो नॉट एक्चुअली गिवन टू हिम। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर उन्होंने कोई भी अब्यूज ऑफ पावर नहीं किया है या फिर अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप नहीं किया है, इसीलिए थर्ड इंग्रेडिएंट का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन थर्ड इंग्रेडिएंट का मतलब है अगर उन्होंने गलती से जेन्युइनली और गुड फेथ में अपनी अथॉरिटी ओवरस्टेप की होती तो। लेकिन निर्भया के एग्जाम्पल में जो जज थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी बिल्कुल भी ओवरस्टेप नहीं की, इसीलिए तीसरे इंग्रेडिएंट का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर कोई और जजमेंट होता जिसने जज ने अपनी अथॉरिटी ओवरस्टेप की होती, तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी है या फिर कोई और इंटरेस्टेड सिटीजन है उसे ये राइट दिया गया है कि वो पीआईएल दाखिल करे या फिर जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपील दाखिल करे और उस जज की जजमेंट को स्टडी किया जाएगा। और अगर ये साबित हुआ कि जज ने अब्यूज ऑफ पावर करके जजमेंट दिया है, हालांकि उस जज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा या फिर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं लगेंगे, लेकिन उस जज के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी लगेगी और जिसका उस जज के करियर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। और इसीलिए सेक्शन नंबर 77 चेक एंड बैलेंस का भी काम करता है उस जज के ऊपर अगर वो अब्यूज ऑफ पावर करे तो। आशा करता हूं आपको सेक्शन नंबर 77 समझ में आया होगा। टू बी कंटिन्यूड, अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन नंबर 78 देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।